दोस्तों, यदि आपके परिजन जिनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के 1 साल बाद भी वो बार बार आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? कैसे पता चलेगा कि हमारे मृत परिजनों को मुक्ति मिली है या नहीं? और मृत आत्माएं प्रेत योनि में क्यों जाती हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार अगर मृत परिजन मृत्यु के 1 साल बाद भी बार बार आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो उन्हें पितृयोनि प्राप्त नहीं हुई है, वो प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं। उन्हें स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिल पाया है और ना ही उन्हें किसी अन्य योनि में ही जन्म मिल पाया है। वो अभी प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं। मृत परिजनों के प्रेत योनि में भटकने के निम्न कारण हो सकते हैं। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा पाप कर्मों के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और उसकी तमाम इच्छाएं उसके साथ रह जाती हैं, तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। अस्वाभाविक मृत्यु, आत्महत्या तथा दुर्घटनाओं में मृत व्यक्ति अक्सर प्रेत योनि में चले जाते हैं और लंबे समय तक मुक्त नहीं हो पाते हैं। ऐसी प्रेत योनि की आत्माएं अतृप्त रहती हैं और लंबे समय तक भटकती रहती हैं जब तक उनकी मुक्ति के उपाय ना किए जाएं। लेकिन आज के आधुनिक युग के लोग कहेंगे कि हमें इस बात का क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर हमारे जीवन में इस बात का क्या असर पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि हमारे मृत परिजन प्रेत योनि में ही हैं या उनकी सद्गति नहीं हुई है, क्योंकि हमने जीवन पर्यंत अपने परिजनों की सेवा करी है। लेकिन दोस्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि पुत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि पुत्र जब माता पिता की मृत्यु के बाद यथाविधि पिंडदान व अन्य सत्कर्म कर पितरों को तृप्त करता है, तब पितरों को सद्गति प्राप्त होती। मित्रों, यदि पितरों को सद्गति नहीं मिलती और वो प्रेत योनि में ही भटकते हैं, तब वह हमें परेशान करते हैं, क्योंकि प्रेत योनि में पितरों को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। जैसे वो खाने की चीज़ों को देखकर भी खा नहीं सकते, प्यास लगने पर भी पी नहीं सकते, वो सिर्फ वायु का ही भक्षण करते हैं। और मित्रों, दुखी आत्मा सुख नहीं दे सकती, वो विभिन्न तरीके से परिवारजनों को दुख देती है ताकि वो पितरों की पीड़ा को समझे और उनकी सद्गति के लिए विभिन्न कार्य करें। दोस्तों, अब मैं जिन बातों का वर्णन करने जा रही हूँ, अगर निम्न में से एक घटना भी आपके घर में हो रही है तो आपके घर के पितर प्रेत योनि में भटक रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के सत्कर्म कर उन्हें मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, अगर किसी घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु हो रही है, यानी घर के जवान सदस्यों की मृत्यु हो रही है, तो उस घर में अवश्य ही पितृदोष होता है। हमारे पितृ हमें निम्न प्रकार से भी दुख देते हैं ताकि हम उनकी पीड़ा को समझें और उनकी मुक्ति के कार्य करें। जैसे पति पत्नी के स्वस्थ होने पर भी वंश वृद्धि ना होना, अकारण ही घर में रोगों का वास हो जाना, विभिन्न तरीकों से धन की हानि होना, अच्छे कर्म करने के बाद भी समाज में प्रतिष्ठा का नाश होना, घर में अकारण ही कलेश का वातावरण रहना, नौकरी का ना मिलना, और यदि नौकरी मिल भी जाए तो कुछ समय पश्चात ही छूट जाना। तो मित्रों, सिर्फ स्वप्नों में पितरों के दिखाई देने से ही नहीं, यदि आपके घर में इनमें से कोई भी लक्षण व्याप्त है तो अवश्य ही आपके घर में पितृदोष है। किसी भी व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए सर्वोत्तम उपाय है श्रीमद् भागवत का पाठ करना और उसका चिंतन मनन करना। गाय और कुत्ते की विशेष रूप से देखभाल करके भी हम व्यक्ति को
प्रेत योनि से मुक्त करा सकते हैं। भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना से मुक्ति सरलता से प्राप्त होती है तथा पितृदोष के लिए मृत आत्मा के पुत्र या पौत्र को यथाविधि श्राद्ध कर्म व पिंडदान करना चाहिए तथा अपने गुरुजनों आदि से निम्न प्रकार की विधियां पूछकर अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए ताकि मृत आत्मा प्रेत योनि में से निकलकर सद्गति को प्राप्त करे और घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।